साथियों को लेकर तो गाय को पकड़ लिया। चले चल चले ये हमारे हवाले चलते हैं तो पीछे हम जान से मार दूं इन कातलों को, इन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। इनकी वजह से हमारे बच्चे शहीद हुए। कहाँ लेके जा रहे हो इन्हें? छोड़ दो, इन्हें हमारे हवाले कर दो। इनको सजाए मौत मिलनी चाहिए। मारो इन्हें, मारो मारो इन्हें। Göktürk, Boran. इनके लिए जिन्होंने हमारे बहुत से सिपाहियों को शहीद किया, जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया, ऐसे लोग जो फितने के साथ जीते हैं और हर तरह की गंदी चालों के साथ जिन्होंने औरतों, बच्चों और बेगुनाह लोगों पर और हमारी सकाफत पर हमला किया, हमारे दीन में ऐसे लोगों के लिए क्या हुक्म है? सूरह बकरा में अल्लाह फरमाता है, उस्मान साहब, और ए अक्लमंदो, खून का बदला लेने में तुम्हारी जिंदगी है ताकि तुम बचो। और अब ये बताओ मुझे, क्या कुछ कहना चाहते हो मरने से पहले? मैं
मैं यहाँ वो काम करने आया था जो मेरे बाबा नोयान ने अधूरा छोड़ दिया था, उसे मुकम्मल करने आया था। मेरी ये चाहत थी कि यहां सबको तबाह कर दूं और अब सबके सामने मैं उस्मान के आगे घुटने टेकता हूं जो टेंगरी के पहाड़ों से आया है। क्या मैं आपसे माफी मांग सकता हूं? कभी नहीं। चंगेज खान और एरले खान के रूहों की खातिर और अपने बाबा नोयान की मदद से ही कोकपुरु के बहुत से साथियों को मारा। जब हम पहली बार मिले थे तुमने कहा मुझे इसी नीले आसमान तले मुझे मेरे अंजाम तक पहुंचाओगे। याद आया? अपना वादा पूरा करो कोकपुरु। तुमने किया तो के शिकारी को शिकस्त दी, कारा शामान तो गए, यानी मैं अपने झुंड की वफादारी और अपने शिकारी पंजों की मदद से मुझे शिकस्त दी। अपने नस्ब और टेंगरी के इंसाफ को बहाल करो। मारो मुझे। मेरा इंतकाम पूरा हुआ उस्मान साहब।